ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहता है कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। कोई भी अच्छा कर्म कैसे किसी को अगर खुश कर दे तो अपने अंदर भी लगता है ना कि चलो बहुत अच्छा काम किए, ये सामने वाला खुश हो रहा है। तो बाबा कहता उससे तो एक तो खुशी मिलती है और दूसरा क्या है कि व्यर्थ नहीं चलेगा। अगर किसी को दुख दे दिए तो अंदर में व्यर्थ चलता रहेगा कि हम उसके साथ ऐसा किए, भले मुख से नहीं बोलेंगे लेकिन मन में चलता रहेगा। उससे क्या होता है, अंदर ही अंदर वो शक्ति को खाता रहता है। तो बाबा कहता है कि अगर तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो तो उससे खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देखकर पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आ जाते हैं। एक अगर करता है तो उसके पिछाड़ी में दूसरे देखकर भी करने लग जाते हैं। तो बाबा कहता हमें पहल करना है, ऐसे कर्म करने के लिए हमें पहले आना है। पहले आने वाले का ही, जैसे आज विवेकानंद, उनके पिछाड़ी बहुत सारे फॉलोवर्स आए लेकिन सबका नाम फेमस हुआ, एक विवेकानंद का हुआ। कोई मीराबाई एक निकली, सब तो नहीं बनी। लक्ष्मीबाई एक ही निकली, हर तरह से पुरुषार्थ की। तो उसी तरह बाबा कहता है पहल तुम बच्चों को करना है हर कर्म के लिए, नहीं कि वो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा हम कैसे करें, नहीं, हमें करना है पहले। आज सुबह की भी मुरली में ही आया कि 100 लोग आपको नाराज करें, आप फिर भी राजी रहो, पहला। दूसरा क्या है कि आपको हर बात किसी भी बात में ना नाराज होना है और ना नाराज करना है, आपको नहीं करना है किसी को नाराज। तो ये जिम्मेवारी बाबा हम लोगों को देता है कि बच्चे भल सारे लोग तुमको नाराज करें, तुम्हारा फर्ज है कि तुम किसी को नाराज नहीं करो। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, दूसरों की भी सेवा हो जाती है। अपने प्रत्यक्ष फल क्या है कि शक्ति का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा और दूसरों की सेवा भी हो जाएगी। बाबा बोलता है कि देखो शरीर तुम्हारा गुलाम नहीं है, आत्मा शरीर की मैं मालिक हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि पवित्रता में जब नर नारी दोनों पवित्र बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि पुरुषों को बाबा हिदायत देता है कि तुम नारी को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन नारी का तो बंधन हो जाता है कि पति है, परिवार है, सब कोई है। तो उसी तरह आत्मा के अंदर शक्ति है, वो शरीर को कंट्रोल कर सकती है लेकिन शरीर आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन अभी समय उल्टा हो गया है, तो अभी हमें क्या करना है, अपने आत्मिक स्वरूप में आना। हर चीज़ में आज सोच रहे थे कि करना क्या है हम लोगों को, मन बुद्धि और ये कर्मेंद्रियां, इनको बाबा के अनुसार चलाना है। मन बुद्धि, मन में कोई गलत विचार ना आए। बुद्धि बाबा तो डेली दे रहा है ज्ञान, तो बाबा के ज्ञान के अनुसार चलना है। और सारी कर्मेंद्रियों को वैसे ही अच्छा कर्म करने में लगा देना है, बुरा कर्म नहीं। कितना इजी है इजी। आंखों से गलत नहीं देखना है, कानों से गलत सुनना नहीं है, हाथ से केवल सेवा करना है, कोई भारी काम नहीं। लेकिन फिर भी आज लोग भारी हो जा रहे हैं, फिर भी लोग भारी हो रहे हैं। क्यों भारी हो रहे हैं? क्योंकि आदत गलत कर्म करने के लिए पड़ गया है, गलत कर्म। और अभी बाबा बोलता है अच्छा कर्म, तो मन क्या करता है ना, एकदम बार बार जिद करके बाहर ले जाता है कि तुमको यही काम करना है। और बुद्धि ज्ञान डेली सुनती है तो बुद्धि बोलती नहीं, बाबा क्या बोला है, तुमको ये काम करना है। अब इसी में युद्ध चलता है। तो आज सुन रहे थे कि जो युद्ध करते हैं बॉर्डर पर, सैनिक लोग युद्ध करते या राजा लोग युद्ध करते हैं तो बोलते हैं ना वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर कहलाते हैं वो। लेकिन जो माया से युद्ध करते वो महावीर कहलाते हैं। तो हमारे अंदर ही युद्ध चलता है ना, ये सही है कि नहीं है, ये करे या ना करे, इससे क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे अंदर में युद्ध करके उसको समाप्त कर देने वाले ही महावीर कहलाते। कोई अलग से हनुमान जी या महावीर जी नहीं आते हैं, वो सारा कुछ हम ही हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है और उस शक्ति को बाबा रोज जागृति करता है। तो अपने को पहले कंबाइंड समझो कि मैं किसके साथ हूँ, परमात्मा के साथ हूँ, बाबा के साथ 24 घंटे हूँ। तो हर कर्म में यही सोच कर करो मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, बाबा के लिए कर्म कर रही हूँ। तो सदा शक्तिशाली रहोगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे, खुशी भी अनुभव होगा, हल्कापन जो हो रहा
चलो ठीक है, उसको संभाल लेना है बात को। तो किसी भी प्रकार का अकेलापन फिर महसूस नहीं होगा। अकेलापन किसी देहधारी का साथ मिले या ना मिले, बाबा साथी है तो फिर बाबा बाबा कहता है फिर तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा कि पति नहीं, बेटा नहीं, वो नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा। तो फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि परिवार पूरा भरा हुआ लेकिन आपका सहयोगी कोई नहीं बनेगा। होता है कि नहीं ऐसा? घर में बहुत सारे सदस्य हैं लेकिन कुछ ऐसा काम पड़ जाता है ना जिसमें सब बोल देते हैं ये काम है हम नहीं कर पाएंगे, ये काम है हम नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता है और उस समय अकेला फील होता है। तो अगर बाबा साथ नहीं होते तो माताएं क्या करती है, रोने लग जाती हैं, इतना परिवार भरा हुआ लेकिन कोई साथी नहीं है, कोई मेरा सहयोग नहीं देता है। लेकिन अब क्या है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा सहयोगी है, तो बाबा कैसे सहयोग देगा, ये भी बहुत बच्चे सोचते हैं कैसे देगा सहयोग। तो आप केवल सोचिए कि बाबा मेरे साथ है बस, और आप इन्हीं हाथों से कीजिएगा ना, बाबा तो निराकार है, तो इन्हीं हाथों से जब कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कर्म बहुत अच्छे से हो जाता है, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाता है। तो बाबा को कंबाइंड कर लो, किसी भी प्रकार का अकेलापन महसूस करने नहीं देता है बाबा। बाबा को अगर साथ रखेंगे कभी बाबा के बस आप हाँ जी कीजिए, काम के लिए ये नहीं सोचिए कि काम नहीं कौन करेगा कैसे, आप करते चले जाइए, बाबा करवा देगा, बहुत अच्छे से करवाता है। तो क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं, जो बाबा को ही अपना हर तरह का संबंध जोड़ लेते हैं बाबा से, सारे संबंध का रस बाबा देता है, सारे संबंधों का रस बाबा देता है हर रूप से। तो आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको पहले सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। बाबा को जब कंबाइंड रखे हैं कि मेरे साथ मेरा बाबा है तो कमजोरी को मत याद कीजिए कि ये नहीं वो नहीं, ऐसा है मेरा शरीर, वैसा है शरीर, कुछ नहीं, बाबा मेरे साथ है। तो हमेशा विशेषताएं कि मेरी ये विशेषता हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो अपने आप में विश्वास रहेगा, फेथ रहेगा अपने ऊपर कि हम कर लेंगे। कमजोरी की बात ज़्यादा सोचने से और कमज़ोर हो जाती है, और ज़्यादा कमजोर होता है कि नहीं ऐसा? जब नेगेटिव सोचने लगते हैं तो मन बुद्धि और भारी हो जाता है, क्या करे, समाधान निकलेगा ही नहीं। लेकिन जब आप शांत होकर बोलेंगे नहीं चलो ठीक है हम ही को करना ना, चलो हम करते चले जाए, काम हो जाएगा, सुबह से शाम तक देखिएगा कि सारा काम भी हो गया और आप थकावट भी अनुभव नहीं करेंगे। तो बाबा कहता ज़्यादा सोचने से तुम थक जाते हो, ज़्यादा सोचने से तो खुशी भी गायब हो जाती है, सोचना ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ बाबा आज मुरली में क्या बोला, बाबा ऐसे कह रहा है, बाबा ऐसे किया है, बाबा ऐसे ही बोला, यही याद करते रहे दिन भर। फालतू बातें नहीं याद करना कि वो क्या बोला, वो क्या किया, कोई मेरा साथी नहीं, ये कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। तो आगे बढ़ते रहोगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं, वो सदा आगे बढ़ते हैं। लेकिन निश्चय पक्का चाहिए, निश्चय में कमी होता है, नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, यही निश्चय का कमी है। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं करेगा बाबा, वो सब कुछ है, उसका सब तरह का नाम पड़ा है, सारा कर्तव्यवाचक नाम पड़ा, फिर वो क्यों नहीं करेगा, वो करेगा ही, पूरा 100% विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आपका साथी बहुत मजबूत है, साधारण साथी है, बाबा साधारण है नहीं है साथी। लेकिन 24 घंटे हम अपने मन बुद्धि में चलाएं कि कहाँ थोड़ा सा भी जहर डालते हैं कमजोरी का, कहाँ कमजोरी का जहर डला रहा है, एकदम गहराई में चले जाएं और उसके बाद चेक करें कि कहीं तो मीठा जहर जा रहा है, कहीं तो मीठा जहर जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता आपका साथी बहुत मजबूत है, इसीलिए पार हो ही जाओगे, निश्चित है कि पार होना है। इसलिए कभी भी सोचना नहीं है कि हम कैसे पार करेंगे, नहीं। शरीर भले बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। बीमार शरीर है, आत्मा कितनी शक्तिशाली है, 10 गुना शक्तिशाली है। आत्मा मालिक है, शरीर नहीं है मेरा मालिक।
हम हैं मालिक। तो बाबा कहता है बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहो और शरीर भी ठीक हो जाएगा, होना ही है ठीक। तो मन की खुशी से ही शरीर को भी चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज सही हो जाएगा। तो खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। एक्सरसाइज क्या करना है? खुशी है दुआ। एक्सरसाइज क्या है? कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परम धाम जा रही हूँ, मैं सूक्ष्म तन जा रही हूँ, ये एक्सरसाइज है। आना जाना आना जाना, मॉर्निंग वॉक जाते हैं ना, तो मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो उसी तरह परम धाम जाना है, सूक्ष्म तन जाना है, ब्रह्मा इसी बाबा को वैद्यनाथ के रूप में देखना है। बीमारी कैसे नहीं ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। हमारे अंदर फेथ कम हो जाता है, हमारे अंदर विश्वास कमी हो जाता है, क्योंकि आदत में रावण डाल दिया ना कि ये कर ही लो, ये ऐसा कर ही लो तभी ठीक होगा। ये रावण कर दिया है, कुछ हो ना जा रहे, क्या हो जाएगा? 10 दिन का आपका है बीमारी, तो 10 दिन तो लगेगा, चाहे आप दवा खाइए चाहे ना खाइए, और 10 दिन में फिर ठीक होना ही है, ये फिक्स है पहले से। लेकिन क्या होता है, 5 दिन होते होते हमको तो नहीं पता 10 दिन में ठीक हो जाएगा। अब 5 दिन के बाद हम घबराने लग जाते हैं, छठा दिन फिर दौड़ धूप करना स्टार्ट नहीं होगा, और वही में फिर फंस जाते हैं कि नहीं किए तब जाके ठीक हुआ, नहीं। तो खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सब कुछ सहज है, कुछ भी भारी नहीं है। तो तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम से कम सोचो। अगर सोचना ही तो ज्ञान रत्नों के बारे में सोचो, अगर सोचना ही है तो। अगर ये भी सोचते हो कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, लगता है मेरा योग ही नहीं अच्छा है, मेरा योग कम लगता है, अशरीरी नहीं होते हो तुम। बाबा क्लियर कर रहा है कि तुम अशरीरी होते नहीं, शरीर भान में ही सब कुछ सोचते हो, तो बीमारी कैसे भागेगी? देह भान में सोचते हो, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मिक स्थिति शरीर के रोग को भगा देता है। तो यह भी व्यर्थ ही संकल्प है जो अशरीरी में नहीं आकर, अशरीरी नहीं शरीर भान में आते हो, ये भी व्यर्थ है। तो उसकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, कल्प कल्प की सहज योगी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की। तो इस प्रकार के संकल्प करो तो खुशी में क्या करेंगे? उड़ते रहेंगे, और बाबा उड़ाता रहेगा। बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा हमने ले रहे हैं ना, जन्म जन्म का वर्षा, 84 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। ऐसी खुशी के संकल्प करो, वह मेरा पुराना शरीर, वाह। अभी एक बहन का ना कुछ महीना 2 महीना पहले बहुत बड़ा बीमारी आ गया था, जिससे उनका ऑपरेशन होने वाला था, और जॉब करती हैं वो 2 महीने तक घर में बैठ गई। पहले भी बहुत बड़ा सिचुएशन आया उनके शरीर में, तो फिर यहाँ से जुड़ी हुई शायद 1-2 महीना हुआ, उसके बाद ये सिचुएशन आ गया फिर से उनका, और आ गया तो पूरा घर में बैठ गई, जॉब महीना दिन से नहीं गई, छुट्टी ले ली। क्या करेगी उस हालत में? तो ले ली छुट्टी, बोली कि लगता है ना डॉक्टर बोल रही है ऑपरेशन कराना होगा, और उसके बाद बोले नहीं, क्षमा याचना योग कीजिए और एकदम आपका ठीक होगा। फिर एक दिन क्या मन किया, तो फिर उनको योग करवाएं और बोले पानी चार्ज कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए, इसी योग के द्वारा आपको करना है, एनी टाइम पानी को पीना है। उसके बाद जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा इनके अंदर डर हो गया कि पहले भी ठीक हुआ है, अबर भी ठीक हो गया, लेकिन फिर होने का, बोले ऐसा संकल्प भी नहीं करें कि फिर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी तक 6 महीना हो गया है वो उसका हुए, अभी तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बोल रही है कि अभी तक बहुत अच्छे से है, और ज़्यादा अच्छा। और उतना बड़ा बीमारी हुआ था, लेकिन फिर बोली क्या कि हमको ज़रा भी कमज़ोरी फील नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा हुआ लेकिन कमज़ोरी नहीं आया मेरे शरीर में, कोई चीज़ का कमी नहीं हुआ, खून का कमी। और डॉक्टर भी रिपोर्ट दे दी, सब अच्छा है। तो बहुत ऐसा है कि उतना दिन तक अगर करते रहें तो आपका चुकतू बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो संकल्प करो, वाह मेरा पुराना शरीर, वाह जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया,
इसे वाह वाह करके चलाओ तो कभी भी यह शरीर तंग नहीं करेगा, नहीं करेगा तंग इसीलिए करता है, देवभान कहीं ना कहीं आता है। तो इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करना है। धर्मराज पुरी से अगर बचना है तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं निमित्त बन जाते तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। तो इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं से भी क्या करना है, खुशी खुशी चुकतू करना। वाह, सब कुछ अच्छा हो रहा। कोई इसके लिए संकल्प चल जाता है ना कि जब ब्राह्मण आत्मा जैसे ज्ञानी आत्मा और वो ज्ञान ले रही, वो गलत आपके साथ करेगी ना तो बोलेगी अज्ञानी तो अज्ञानी ज्ञानी होकर भी ऐसे कर रहा है। आज बाबा क्या बोला कि धर्मराजपुरी से बचाने के लिए वो ब्राह्मण आत्माएं निमित्त बन जाती हैं, आपके साथ गलत व्यवहार कर दी ताकि आपका बीमारी चुकतू हो जाए। तो कितना क्लियर हो गया कि अब ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी अगर कुछ गलत सलत होता है तो शुक्रिया करना हर बात में बहुत अच्छे से। तो कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं, यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, ब्राह्मण परिवार जो आपको सहयोग दे रहा है, विरोध करके सहयोग दिया, बीमारी से दूर कर दिया, बीमारी से दूर कर दिया, तो यह भी हिसाब किताब चुकतू हो, तरक्की हो रही है, इसी खुशी में आगे बढ़ते रहो, इसी खुशी में हमें आगे बढ़ना है। ओम शांति।